नमस्कार दोस्तों, आपका सानवी मेहता क्लासेस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल आसान तरीके से बिना किसी कंफ्यूज के। अगर आप एसएससी, एचएससी, बैंकिंग या एनटीपीसी, रेलवे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। मूलधन। मूलधन क्या होता है? उधार दी गई या ली गई राशि मूलधन कहलाती है। जो राशि उधार दे रखी है या ले रखी है वो राशि मूलधन कहलाएगी। अब आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार ले लेता है या उस राशि के अतिरिक्त वह जो धन लौटाता है वह ब्याज कहलाता है। मान लें हमने कोई राशि ले ली और उस राशि के अतिरिक्त हमने धन लौटाया तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्याज कहलाएगा। दोस्तों, मिश्र धन होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि या मूलधन, और ब्याज सम्मिलित रूप से मिश्र धन कहलाता है। यानी कि दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज ही मिश्र धन कहलाता है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब मूलधन का क्या सूत्र होगा? ब्याज गुणा में 100 बटे समय गुणा में दर। ठीक है दोस्तों, समय का सूत्र है ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में दर। ठीक है दोस्तों, अगला सूत्र है दर का सूत्र है ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में समय। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली और 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? दोस्तों, इसका सूत्र क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण जो ब्याज है उसका सूत्र है साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। अब दोस्तों रख देंगे। मूलधन कितना है? मूलधन है 750 रुपये, 750 रुपये। दर कितनी है? 8%। ठीक है दोस्तों, और समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100। अब काट देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई। 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 8 कितना होता है दोस्तों? 120। तो 120 रुपये वो ब्याज के अदा करेगा। ब्याज कितना आ गया? 120। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1500 रुपये की राशि किसी साधारण ब्याज की दर से उधार ली जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए, तो इसमें किस ब्याज की दर से उधार ली जाए? तो इसमें दर पूछ रहा है दोस्तों, हम दर का सूत्र लगा देंगे। दर का सूत्र क्या है दोस्तों? ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना दोस्तों? 180 रुपये गुणा में 100। अब मूलधन कितना है दोस्तों? 1500 रुपये गुणा में समय कितना है? 3 वर्ष। अब काट देंगे इसको। 2 0 से 2 0 कट गई। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 60, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, यानी कि 4%। दर क्या होगी? 4%। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगा? दोस्तों, जो ये 2160 रुपये है इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज है। सबसे पहले ये बोलता है मिश्र धन। ये जो है राशि जो है वो क्या है? मिश्र धन है। तो मिश्र धन का अगर हम कितना है? 2160 रुपये। हमने अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज का सूत्र क्या है इसमें से कि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है दोस्तों, मिश्र धन कितना है? 2160 रुपये माइनस 1800 कितना आगा दोस्तों? 360 रुपये। 360 रुपये जो है वो ब्याज आ गया।
अब हम सूत्र लगा देंगे दोस्तों समय का। समय का सूत्र क्या है? ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ठीक है दोस्तों, अब ब्याज कितना है? ब्याज जो है 360 गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, और मूलधन कितना है? मूलधन कितना? 1800 गुणा में दर कितनी है? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 20 आ गए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्ष आ गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि का 15% साधन ब्याज की दर से 8 मास, यानी कि 8 मास मतलब महीना, 8 महीने में का साधन ब्याज 54 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? तो दोस्तों कैसे करेंगे हम इसको? मूलधन का जो सूत्र है वो लगाएंगे सबसे पहले, ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय। अब ब्याज कितना है दोस्तों? 54 रुपये। कितना है? 54 गुणा में 100। दर कितनी है दोस्तों? 15%। 15। समय कितना है? 8 महीना। दोस्तों 8 महीना है तो 8 बटे 12 करके 12 महीने होते हैं ना, इससे 8 मास है। ठीक है, 8 एकम 8 ना, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। दोस्तों ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब काट देंगे दोस्तों इसको। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 कट गया। अब 27 दूनी कितना होता है दोस्तों? 54, ये होगा 540, 540 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक साधन ब्याज की दर से 845 रुपये साधन ब्याज प्राप्त होगा। मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है और ब्याज दे रखा है। हमने क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए समय का सूत्र क्या है? पहले समय ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। अब ब्याज कितना है दोस्तों? 845। कितना है? 845 गुणा में 100। मूलधन कितना है? मूलधन 6500। लेकिन दर कितनी है? 6.5%। कितनी है? 6.5%। इसको हम उसमें बदलेंगे, 6 दूनी 12 और एक 13, 13 बटे 2। अब क्या करना है दोस्तों? ये 2 को ऊपर ले जाएंगे और 13 को नीचे ला देंगे। अब काट देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है दोस्तों, अब 5 एकम 5, 5 तिया 15, या 13 आ गया, यहाँ काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 छंग 30 और 5 निम 45। ठीक है दोस्तों, अब 13 को 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 13 तिये 39, 13 से 13 कट गया। कितना आ गया दोस्तों? ये 2 बच गए, 2 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 3 गुणी, क्या कह रहा है? 3 गुणी हो जाएगी। तो दोस्तों क्या करेंगे? दर हमें दे रखी है, समय हमने निकालना है कितने समय में। ठीक है, तो राशि हमें दे नहीं रखी, राशि हम मान लेंगे। मानना राशि कितनी है? x, और समय जो है कितना है? समय जो दे नहीं रखा हमें, समय हमने निकालना है। ठीक है, और दोस्तों जो ब्याज जो है, ब्याज कह रहे हैं 3 गुणी हो जाएगी, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर मिश्रधन 3 गुना हो जाएगा। 3 x माइनस x जो है मूलधन वो घटा देंगे x,
तो हमारे पास ब्याज कितना निकल कर आ गया 2x। अब समय का सूत्र लगा देंगे दोस्तों। समय का सूत्र क्या है, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ठीक है दोस्तों। अब ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है हमारे पास 2x। ठीक है दोस्तों, और गुणा में 100। मूलधन कितना है, मूलधन हमने माना x। दर, दर कितनी है हमारी 10%। अब काट दें, x से x कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 10 दूनी 20, तो क्या आगा 20 वर्ष। ठीक है, ये दोस्तों ये तो था बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक्स के साथ करेंगे। ट्रिक्स इसकी है, ये अपने सूत्र याद रखना है, n-1 बाई आर। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा में 100। ठीक है दोस्तों, n को कौन है 3 गुणी, यानी कि 3 माइनस 1, ये n जो है ये मानना है 3 गुणी, 3 माइनस 1 गुणा में r कितना है 10 गुणा में 100। अब 3 माइनस माइनस 1 गया, कितना होगा 2 बटे 10 गुणा में 100। अब काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 10 दूनी 20, तो ये आगा 20 वर्ष। ये लो ट्रिक से हो गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि किसी दर से 4 वर्ष में 2 गुणी यानी कि 2 गुणी हो जाती है, तो उसकी हमने दर निकालनी है। तो दोस्तों दर क्या निकालेंगे, जैसे हमने समय निकाले की ट्रिक बताई थी वैसे ही ट्रिक्स है इसकी। ट्रिक्स क्या है दोस्तों कि n-1 बटे t। ठीक है दोस्तों, अब क्या है गुणा में 100। अब n कितना है दुगनी, यानी कि 2 माइनस 1 बटे t कितना है 4 वर्ष, समय 4 वर्ष दे रखा, गुणा में 100। अब 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 बटे 4 गुणा में 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगर आप बेसिक तरीके से करना चाहो तो कोई राशि यानी कि मानना राशि, बेसिक तरीके से ऐसे होगा, मानना राशि x होगी। ठीक है दोस्तों, और समय जो है हमें कितना दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज होगा दुगनी है ना दोस्तों, दुगनी, तो यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन x। तो 2x माइनस में से x घटाएंगे, कितना आ गया x, तो ये क्या आ गया, ये आ गया ब्याज। क्या आ गया ब्याज। अब इसका सूत्र रख देंगे दोस्तों। सूत्र में ऊपर ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है x, गुणा में समय कितना है 4, तो x से x कट का, 4 एकम 4 है 25, यानी कि 25%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो मैं राशि बताओ। यानी कि कोई राशि है वो 4800 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष का जो मिश्र धन है, 3 वर्ष का जो मिश्र धन आ गया कितना है 4800 रुपये। ठीक है, और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है 5600 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये 2 वर्ष अंतर कितना है 2 वर्ष, और इनका अंतर कितना होगा दोस्तों 5600 में से 48 गया कितना 800, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब हमने 1 वर्ष का निकालना है, 800 बटे 2 यानी कि 400। अब 400 1 वर्ष का आगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा गुणा में 3, यानी कि 1200 रुपये। 3 वर्ष का जो ब्याज जो है वो 1200 रुपये है। ठीक है, अब 3 वर्ष के जो मिश्र धन है 4800, इसमें से हम घटा देंगे -1200, तो -1200 कितना आ गया 3600। ये 3600 क्या आ गया मूलधन, क्या आ गया मूलधन।
ठीक है दोस्तों, ब्याज का सूत्र अगर हम मिश्र धन से निकालते तो क्या आता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, तो नहीं, मूलधन का सूत्र है ये, मूलधन मिश्र धन माइनस ब्याज तो आ जाता है मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।